हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं हृदय सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और उनका एग्ज़ाम होने वाला है 11 अगस्त को सोशलॉजी का, तो उससे संबंधित कंटेंट है। कल हमने आपका जो है क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था, सभी यूनिट वाइज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो अब ये हम सैम्पल पेपर से क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस आपको बताएंगे। 72 पेज की ये पीडीएफ है। आज 35 पेज तक हम आपको इसके क्वेश्चंस बताते हैं, बाकी सेकंड पार्ट में मिलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चंस को लेकर। अब फ़िलहाल हमें क्या करना है, क्योंकि नोट्स सभी स्टूडेंट्स के पास होंगे और अगर नहीं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ आपसे डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन बैंक इसलिए पहले अपलोड किया कि आपको लगे कि जो क्वेश्चन बैंक है और यहाँ पर जो सैम्पल पेपर से आपके पास क्वेश्चन पहुँच रहे हैं तो उनमें कितना डिफरेंस है और वो कितने मैच करते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। एक लाइक और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो जितने भी बीए सेकंड सेम के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी और एनईपी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास जो है सभी कंटेंट पहुंच रहा है। चाहे आपका सिलेबस हो, चाहे आपके क्वेश्चन बैंक हो, आप अपने सिलेबस से भी अगर डिस्कस करना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए सिलेबस। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज भेजेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में सिलेबस, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस हृदय सुमन पर इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट का मिलता है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए और फीडबैक भी ज़रूर भेजते रहिए। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनको आप जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से सिद्धांत है। पुरुष सिद्धांत है, गुण सिद्धांत है, वर्ण सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, द्वि सिद्धांत है। ये इस प्रकार के कुछ सिद्धांत है जो आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जैसे ऋग्वेद के पुरुष सूत्र के अनुसार, उसके बाद फिर उपनिषदों के अनुसार, सभी के अनुसार हमें बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई थी जो वर्ण व्यवस्था है। अब देखिए क्वेश्चंस पहला बन रहा है आपका, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति मानव का सीखा हुआ व्यवहार है, संक्षेप में इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसके बाद है भारत में विभिन्नता में एकता है, संक्षेप में बताइए। चलते हैं आगे। कुछ पेपर्स के जो हैं इधर उधर हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है नोट सभी के पास हैं, सैम्पल पेपर सभी के पास हैं। लेकिन सैम्पल पेपर होते हुए भी हमें लगता है कि इतने सारे क्वेश्चंस में हमें हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पहुंच जाएं कि जो 100% तो नहीं होता है कुछ भी, लेकिन 99% ये एग्ज़ाम में आए। और हिंदी मिरर की तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि आपके 99% आपका पेपर अच्छा जाए। और पेपर की तैयारी अगर आप करते हैं, जब आपने फर्स्ट सेम में तैयारी की थी तो आपके पेपर अच्छे गए थे, और इस बार भी सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो 4 सब्जेक्ट हिंदी मिरर की तरफ से कराए जाएंगे तो उनमें हमारी कोशिश रहेगी कि आपका पेपर बेस्ट से बेस्ट हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ण से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। अभी मैंने स्क्रॉल किया था तो आपको उत्पत्ति सिद्धांत पता चल गए थे, और लेकिन वर्ण से आप क्या समझते हैं ये भी आप तैयार करके जाइएगा। वर्ण का अर्थ एवं परिभाषा यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस ने क्या परिभाषा दी है, और साथ में यहाँ पर वर्ण का क्या अर्थ है। ठीक है, परिभाषा 1 से 2 भी आप तैयार करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर बहुत अच्छे बनते हैं। वर्ण व्यवस्था का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए तथा इसके सिद्धांत बताइए। प्रश्न ये दिए दीर्घ उत्तरी में, वो शॉर्ट में था, तो इसको 99% करके जाइएगा, प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की परिभाषाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद है ये संस्कृति, दोबारा से रिपीट हो चुका है यहाँ पर। चलते हैं आगे, कुछ नया क्वेश्चन हमें मिलता है, ये भी आपका बता दिया था मैंने क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या आपके पास नया क्वेश्चन आ सकता है।
ये तो भारत में विभिन्नता में एकता चल रही है। प्रश्न ये भी अच्छा है, बन सकता है एग्जाम में, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं हम वर्ण व्यवस्था पर ही। दोबारा क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं जाएगा। जन्म अथवा कर्म का वर्णन कीजिए। आपके सिद्धांतों और उत्पत्ति ही पूछी जाएगी। अगर वर्ण व्यवस्था का अर्थ, वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं। अब आप देख लीजिए, वर्ण व्यवस्था में आपको 2 से 3 टॉपिक पकड़ने हैं। एक तो आपको अर्थ पकड़ना है, परिभाषा पकड़नी है, उत्पत्ति और क्या नाम, इसकी जो उत्पत्ति है और सिद्धांत है। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है वर्ण व्यवस्था से। अब आते हैं आपका जजमानी व्यवस्था। इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था में जितने भी हैं, अगर सारे पढ़ सकते हो तो सारे पढ़ लीजिए, लेकिन आप अगर इसकी विशेषताएं भी करके जाते हो, उत्पत्ति और सिद्धांत भी करके जाते हो, तो 100% क्वेश्चन वहाँ से बनेगा ज़रूर। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चंस कुछ इम्पोर्टेंट से नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। ये जो है भेजे गए हैं किसी स्टूडेंट के थ्रू, तो जो भेजे हैं मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। अब आ चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। सामाजिक विधान का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताएं भी बताइए। बस इतना ही है ये। चलिए, महत्व भी बता सकते हैं। चलते हैं आगे। सामाजिक विधान अच्छा प्रश्न है, ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी डाला हुआ था। चलते हैं हम आगे। सामाजिक विधान की विशेषताएं आ गई। विधान का महत्व भी कर लीजिएगा। विशेषताएं और महत्व वैसे सेम से ही होते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग करना चाहें तो आप अलग अलग भी इसको कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हमें मिल जाए इम्पोर्टेंट से तो मुझे लगता है सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमने देखता है, स्वतंत्र भारत में बने सामाजिक विधान कौन कौन से हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न है ये भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू नाबालिग तथा एक हमने करा था विवाह के बारे में, तो वो थोड़ा क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये भी आप कर सकते हो, प्रश्न अच्छा है ये भी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखना है और क्या क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत में अस्पृश्यता के कारण बताइए तथा इसके उन्मूलन के सुझाव दीजिए। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, संस्कारों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि, और एक ये है, संस्कारों के सामान्य तत्व उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। ये प्रश्न भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, भिन्न भिन्न वर्णों के कर्तव्य, वर्ण धर्म, ब्राह्मण धर्म का क्या धर्म है, क्षत्रिय धर्म, ये भी आप कर सकते हो। प्रश्न अच्छा है ये भी, कर्तव्य वाला। संस्कार का अर्थ है उसकी परिभाषा बताइए। प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जा सकता है। अभी यहाँ पर एक है बाल्यावस्था के संस्कार, ये भी करके जाइएगा। ठीक है, आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति, आश्रम के बारे में जो क्वेश्चंस मैंने लॉन्ग बताया था उसको भी आप पढ़ लेना, ये वहीं से लिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में अंतर बताइए। ये प्रश्न भी आपका जो हमने डाला था वहाँ पर भी था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था अंतर यहाँ पर है। आश्रम व्यवस्था भी आप पढ़ के जाइएगा, विवाह भी आप पढ़ के जाइएगा। कुछ टॉपिक मैंने कहा था कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अब एक क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है, आश्रम व्यवस्था का महत्व एवं श्रेष्ठता क्या है। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और एक सेकंड पार्ट और लेकर आएंगे जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पर एक लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन बैंक आप तक पहुँच गया है, और कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर से आपके पास पहुँच गए हैं, और कुछ आपके नोट्स हैं जो आपने क्लास अटेंड की हैं, वहाँ से एफर्ट लगाइए और आपका पेपर डेफिनेटली 100% बहुत अच्छा जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर सिलेबस से अकॉर्डिंग अगर हिंदी में आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो बताइए, डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो और फीडबैक भी ज़रूर भेजिएगा अपना।